बंदा बड़ा सोच साच के जाता है, बढ़िया तरीके से वहां जाता है, आगे शादी निकल जाती है वेज। ओह माय गॉड। इसमें दारू नहीं होगी ना, सारे के सारे तुम्हें बाहर मिलेंगे पार्किंग में। लोगों का जितने का सगन डालना है हम्म। उतने का खा के जरूर जाना। आज हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें जो कि नॉर्मल हम किसी शादी में जाते हैं ना, वो डिस्कशंस होती हैं बट वो हाईलाइट नहीं हो पाती। जैसे हम सोच के जाते हैं कि शादी होगी, नॉन-वेज होगा शादी में, बट जाते हैं तो शादी प्रॉपर वेज तो निकल जाती है। और नॉर्मल हमारे घरों में से छोटी डिस्कशंस होती हैं, जैसे सगन को लेकर डिस्कशन होती है, इतने का सगन डाला है तो इतना तो हम यूटिलाइज़ करेंगे ही, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड प्लीज़ ये जो वीडियो है, हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम टारगेट नहीं कर रहे कि हम पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है। सो बेसिकली हम नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको किसी भी पर्सनल लेवल पे मत रहना कि वी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू और समथिंग, कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हम एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं। सो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इट इन एडवांस। अच्छा अमृत, आज हम बात करेंगे कि जो शादी है, हाँ। शादी इक्वल टू खाना या मिलना। गुड वन। दो या तो अगर हम बात करें कि शादी, हाँ ठीक है, शादी इज फॉर मिलना, ठीक है, हाँ। बट अब हमारा जो जनरेशन है या कह लो यूथ जनरेशन अब हो गया है, उनका बेसिकली क्या चलता है, हम खाने पे फोकस क्यों ज्यादा ऐसा कर क्यों लेते है? हैं। हम शादी पे जब जाते हैं, हाँ जी। जब किसी भी शादी पे जाओ अगर, जैसे हमारी में भी होती हैं, तो मिलनी होती है। या तो फिर मिलते तो हैं ही। मिलने का मतलब क्या है कि दोनों की जो फैमिलीज हैं वो आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रही हैं। या जैसे मामा एक तरफ से, उनके दूसरी, तो आपस में वो मिलते हैं। अब वो बात अलग है, उसके बाद पूरी शादी में अलग अलग टेबलों में बैठे रहते हैं। एग्जैक्टली। पर ये है कि मिलने का बेसिकली जो मकसद है वो ये होता था कि दोनों की दोनों जो फैमिलीज हैं वो आपस में एक दूसरे को जान जाएं। और बट ये है कि अब आजकल तो जैसे मिलनी हो जाती है तो उसके बाद सारे अपने अपने टेबल पे ही जाकर बैठ जाते हैं, या वही सब चीज़ें चलती आ रही हाँ, हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक फॉलो अप ट्रेडिशन हो तो खाने में तो लोग आजकल, सॉरी मतलब शादी में भी तो लोग आजकल 3 बजे आते हैं। गया। ओ या सॉरी मैंने डम्मी। खाना गलत, मेरे मुंह से निकल गया खाना। बट शादी में तो लोग आजकल 2:30-3 बजे आते हैं लोग तो। अगर दिन की शादी है और रात की शादी, वो रात की सिर्फ शादी है खाकर तो चले जाते रात की शादी हैं। डिनर करके चले जाते सो बेसिकली प्रभजोत, एक मेरा ये था, जैसे हैं। अगर हम शादी की बात ही करें तो हम्म। मॉर्निंग के टाइम पे या फिर जैसे रात के टाइम की जैसे शादी होती है, हाँ तो मैक्सिमम लोगों का क्या रहता है, शादी छोड़ के खाने पे फोकस करते हैं। लंच टाइम पे सीधा पहुंचेंगे या फिर डिनर टाइम पे, चलो डिनर पे तो पहुंच नहीं है बेसिकली, डिनर टाइम पे पहुंच के खाना खुना खा के सगन पकड़ा के ओके बाय। ये सगन तो फिर उस अकॉर्डिंग ही डाला जाता है ना कि देख जिस हिसाब से अरेंजमेंट उस हिसाब से सगन डाला जाता है। अब अगर गए शादी अच्छी नहीं हुई तो 1100 का सगन है तो भाई 500 निकाल लो। चलो ऐसा नहीं होता। This is 500 कर सकते थे, कर सकते हैं ऐसा। नहीं करना मैंने चाहिए ऑप्शन ऐसे। रखा है, अरे नहीं। एक और ऑप्शन रख दिया मैंने ना कि भैया के शादी में गए हो, खाना नहीं पसंद आया ना, 1100 का है, 500 निकाल लो, 600 प्लीज रख डू दो। नॉट फॉलो दिस। बट कुछ बच्चों के लिए भी बोल देते हैं ना, वो तो उनका तो एक ही काम है शादी में, भागना, एक रेस लगाना। बच्चों को पता नहीं कौन सा मैदान मिल जाता है। और खुशी अलग है। खुशी सबसे ज्यादा खुशी उनको, एक होती है खुशी उनको और एक होती है दारू वालों को। ओह माय गॉड। ठीक है ना भाई, दारू वालों को तो सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे हम मॉर्निंग में गए, ठीक है, मॉर्निंग में जाएंगे, एक टेबल पकड़ लेंगे, ठीक है ना। अब वो जो ड्रिंक करनी होती है, वो चाट पापड़ी टिक्की वो सब तो होता है लेडीज का खाना। वो सब खाना है ना, वो सब जेंट्स, वो उनका नहीं है, जेंट्स का नहीं है, मेल डिपार्टमेंट लेडीज का खाना। जाना है, एक टेबल लेना है, सबसे ज्यादा जो वो होते हैं, इम्पोर्टेंट टास्क। सबसे ज्यादा जो वेटर होते हैं, सबसे ज्यादा उनकी कदर भी वेटर करते हैं। अच्छा फिर उनकी ना ड्यूटीज भी ऐसे लग जाती हैं कि देखियो दारू की बोतल बाहर ना चली जाए, दारू की बोतल कहीं एक्सेस ना हो जाए, कोई वेटर ना उठा के ले जाए, फिश इस टेबल पे सर्व होनी चाहिए, इस पे चिकन होना चाहिए। तो भाई ये सारी चीजें भी बहुत होती हैं। बहुत बड़ी ड्यूटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देख, बंदे के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना। अब दारू वालों को सगन संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दे दोगे तो फिर क्या होगा उसमें? सही बात है, बिल्कुल। संभालना मुश्किल है ना बहुत ज्यादा। दोनों को, किसको? जो पी रहे हैं उनको। पैसों को भी। पैसे और दारू दोनों संभालने मुश्किल है ना और जो फिर। पी रहे हैं, अच्छा अच्छा एक सेकंड, हाँ रुक जा। हाँ
जो ड्रिंक वगैरह करते हैं जैसे, हाँ अब उनका क्या, आपने तो 2 टास्क बताए उनके, एक होता है कि जैसे संभालना ड्रिंक्स को, और दूसरा है कि खाना मैनेज करना, ठीक है। तीसरा क्या है? शादी पर रौनक लगाना, वो जो हुक हाँ स्टेप्स से यार, लेके ये बात तो मैं एग्री करता हूँ, ये बात मैं एग्री करता हूँ है ना? भाई। बिल्कुल ना, डीजे फ्लोर बिल्कुल एकदम डल सा पड़ा होता, बिल्कुल। डल सा पड़ा होता, ठीक है भाई। अपने जैसे ही 2 4 5 पैक, चलो 2 3 पैक लगा के जाके जो स्टेज पे, भाई हाँ ये तो है, रौनक तो देख उससे ही लगती है, ये चीज़ तो है भाई। जो ड्रिंक करने वाले हैं ना भाई, जैसे स्टेज पे जाते हैं डांस करना स्टार्ट करते हैं ना, वो जो नहीं पी रहे होते हैं ना, जो बेचारे वेजिटेरियन चापे चुपे खा के बैठे होते हैं, वो भी आगे स्टेज पे नाचना चालू कर देते हैं। बट आई माइट ऐड, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। नहीं यार, होता है जस्ट नहीं फॉर 5 नहीं, मिनट्स। जस्ट फॉर 5 मिनट। वो कह रहे अच्छा चलो नहीं, वो यहाँ डिपेंड, हाँ वो डिपेंड करता है अंदर कितनी गई है। नहीं, अगर वैसे वो भी ज्यादा गई है 5-10 तो मिनट फिर का ही होता है, उसके बाद उनको वापस अपना टेबल, जो रिजर्व टेबल है, वापस जाना होता है, वो बुला रहा होता है उनको। हाँ ये तो है। अच्छा, एक ना चीज़ और होती है, बंदा बड़ा सोच साच के जाता है बढ़िया तरीके से, वहां जाता है, आगे शादी निकल जाती है वेज। ओ माय गॉड। अब मेरे ऐसा सोच रहा होता है भाई, तंदूरी चिकन मिलेगा, फिश मिलेगी, आप जैसा वहां जाओ, नॉन वेजिटेरियन इंसान, द लुक ऑन योर फेस। भाई वहां जाओ, वहां जाके भाई देखो। अच्छा, वहां पर ना फिर जो लोग नॉर्मल जो से ड्रिंक करने वाले भी होते हैं, उनके मुंह ऐसे उतरे होते हैं ना, जैसे पता नहीं बेचारों को कहाँ जबरदस्ती ला के बिठा दिया, अपने घर वालियों को और गालियां देते रहेंगे। जल्दी नो नो जल्दी उसको और रोते रहेंगे नो अपने। नो, घर वालियों को गालियां एंड ऑल, नो। अच्छा है, उसको और बोलते रहेंगे, जल्दी कर, खाना नहीं खाया तूने अभी तक, खाने क्रैंकी करे, जोन में चले जाते कितने हैं कितने बेसिकली। गोलगप्पे और खाएगी। अरे उसको तो मतलब क्या, उसको तो खाने दो एटलीस्ट। अच्छा, या दूसरी तरह पता क्या होता है भाई, सारे के सारे मिलेंगे हमारे पार्किंग में, अच्छा क्यों? क्लिप जरूर भेज देना, जिसमें दारू नहीं होएगी ना, सारे के सारे तुम्हें बाहर मिलेंगे पार्किंग में। मैं ये नहीं कह रहा ऑल, बट हाँ जैसे कई होते हैं जो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे कई जिन्होंने मतलब चल करनी है तो करनी है, उसमें क्या है, कुछ गलत नहीं है, बट वो सारे मिलेंगे पार्किंग में। अच्छा, वहाँ वो ड्रिंक जो सर्व हो एक रही पूरा होती है। टेबल है ना, वो जो पूरा ग्रुप होता है, वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं पैलेस द में। ड्रिंक टेबल। टेबल वाले बंदे नहीं मिलेंगे, टेबल तो होंगे। नहीं, वही मतलब द ड्रिंक टेबल पीपल। टेबल तो खाली होंगे अंदर। अच्छा। हाँ, लेकिन वो ना फिर बार वाले भी पता क्या करते हैं, जो बैंकेट के अंदर बार होते हैं, वो करते हैं रेड लेबल की बोतल के अंदर ना पता नहीं क्या डाल के रखते हैं वो भी। कभी बैंकेट्स वगैरह में जाओ ना, उन्होंने बहुत सारी बॉटल्स रखी होती हैं अपनी बार में, हाँ जी। उसके अंदर वो दारू तो होती नहीं, वो भी देख देख के उनको छाते रहते हैं वहां से, आधे तो उसको देख देख के निंदा करते रहते हैं। तो खैर, फिर वो पार्किंग में मिलेंगे तुम्हें, फिर वहां पे उनकी सेवा भी अलग हो रही होती है। सेवा मतलब? वो जो अंदर का सारा खाना होता है वहां मिल रहा होता है, अच्छा, वो बाहर आता है खाना। वो वेटर्स वगैरह को पैसे देते हैं, वो उनकी फिर सेटिंग अलग हो जाती है वहाँ। अच्छा प्रभजोत, वैसे जैसे सगन का रहता है इन हम्म जनरल, कि लोगों को होता है कि बस, जैसे अभी आपने वेज नॉन वेज की बात कर ली और ये सारी बात कर ली, अब अगर हम बात करें, अब मेन पर्पस क्या होता है लोगों का, जितने का सगन डालना है उतने का खा के जरूर जाना है। मैं तो करता हूँ। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। ऐसा है क्यों? मैं तो करता हूँ, तो क्या हुआ? मतलब मैक्सिमम लोगों का, मैंने आई हैव लिटरली हर्ड पीपल सेइंग, यार इतने का डाला, अब इतने का खा के तो हम जाएंगे ना। वो चाहे लेकर घर से प्लानिंग होके आती है। नहीं नहीं, चाहे लेकर आए हो खुद, अपने बच्चे और सारे नहीं, लोग। एक चीज मुझे बताओ, क्यों ना अगला कवर करे। एक तो बेचारा खुद तैयार होता है, वो तो कोई भी पुराना कोट पैंट डाल लेगा, ठीक है ना। बीवी ने लेना नया सूट, फिर उसका मेकअप जाना है, मेकअप के 6-7 हजार बंदा अलग दे, नाना वही कर, मेकअप के 6-7 ऐसे ही हजार नहीं लगते। नाना ही बंदा, वो बेचारा लड़का तो सोचता है शादी आ क्यों गई। भाई मेकअप वो की, अपना रिकवरी डैमेज कर हाँ रहे हैं। पहले पार्लर में छोड़ने जाओ, नहीं सॉरी, फिर रुक, रिकवरी डैमेज कर तो डैमेज रिकवरी। मेरे ब्लूपर अलग ही चलते हैं, मैंने देख लिए। नहीं, एक तो बेचारा बंदा है ना, एक तो जो वाइफ के हैं उसने पार्लर के पैसे दिए, कौन पार्लर जाता है भाई? तो नहीं जाते, मतलब दूर की शादी हुई तो कौन जाएगा? तो पास की शादी में नहीं कवर करने पैसे। पास की शादी में तो फिर डैमेज भी तो बड़ा होता है। सगन की बात ही कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, मैं पॉइंट जानना चाहता हूँ जो कि थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक है, कि जो लोग यहाँ जैसे जो
डांस करते हुए जो पैसे पैरों में जैसे मारते हैं, जैसे फेंकते हैं या पैरों में आते हैं, वहीं ऊपर डांस करते हैं, वो सब चीज़ों के बारे मतलब आप क्या, आपका वो है व्यू? इज द मेन रीजन आपको ये चीज समझ नहीं लगती या पसंद नहीं है, जैसे पैसे उड़ाकर पैरों में मुझे ये आते चीज़ हैं इसलिए कुछ। पसंद नहीं है, जो लोग जो पैसे उड़ाकर पैरों में आते हैं, कि एक तो बंदा सारा दिन सारी रात बंदा मेहनत करता है उस पैसे के लिए, एग्जैक्टली। उस पैसे के लिए, और वो पैसा अगर तुम्हें ना मिले ना तो तुम फिर हिम्मत नहीं पड़ेगी बंदे की पैसे उड़ाने की। एग्जैक्टली। तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो कि हाँ भाई तुम्हारे पास कुछ पैसे जुड़ जाएं, तुम्हारा घर चल जाए, और फिर तुम उसी में से ही अपना कुछ, जिससे तुम्हारा घर चल रहा है, तुम उसमें से ही कुछ परसेंट पैसे निकाल के तुम उसको हवा में उड़ा के तुम पैरों में फेंक रहे हो, और उसी के ऊपर तुम डांस कर रहे हो, तो वो फिर कोई सगन नहीं हुआ, कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई पैसे की। मुझे एक्चुअली अगर तुम्हें इतने ही सॉरी अगर तुम्हें इतना ही पैसों का है अपना, कि हाँ भाई वैसे तुम 500 का नोट निकालो, सगन मारो और साइड पे दे दो, पकड़ा दो, साइड पे पकड़ा दो, मतलब देयर आर बट दिस पीपल इज, हु डू हाँ दैट। आई एम मैं वाज करता एडिंग हूँ, दिस ओनली हाँ कि अगर somebody, बिकॉज दिस इज समथिंग, वो एक सेलिब्रेशन है ना, वो एक हैप्पीनेस है, ये एक हमारे हमारे कल्चर में एक हैप्पीनेस रहती है कि पैसे वारना या कुछ भी है, तो दिस इज समथिंग जो लोग करते भी हैं कि वो वार के दे एक्चुअली गिव इट, जैसे देते ही हैं, तो वो ऐसे वारने तो ऐसे ही होते हैं। एग्जैक्टली वो हाँ, उड़ाना, वो जो पैरों में आता है ना, एक तो मतलब वन ऑफ द रीजन इज द वो हार्ड अर्न पुराना मनी, नया नहीं है। सॉरी, एक तो रीजन ये हुआ कि एक हार्ड अर्न मनी, वन ऑफ द रीजन इज दिस। अनदर रीजन इज कि जो जैसे ये ढोल वाले हैं, ये जो सारे होते हैं, दे गेट इनटू योर फीट एंड टू कलेक्ट द मनी। अनदर थिंग, वो एक बहुत खुद के लिए भी अजीब चीज हो जाती है कि लाइक दे आर गेटिंग इनटू द फीट एंड टेकिंग इट ऑल, तो वो भी वन ऑफ द रीजन है कि मुझे खुद को वो चीज नहीं अच्छी लगती है। अच्छा, मैं एक और चीज़ सबको बोलना चाहूँगा कि आप भी लोग कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी स्टेट से हो, और आपकी जो स्टेट है वहाँ पे किस तरह की मैरिजेस होती हैं, तो एक बार प्लीज़ ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना।